हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। आज हम आपको दिखाने वाले हैं बाप बेटे का मिलन। एक ऐसा मिलन जो ज़िंदगी में आपने कभी ना देखा होगा और ना कभी आप देखोगे, क्योंकि इस ज़माने में आजकल हम देख रहे हैं पे बाप बेटे का गला दबा रहा है, बेटा बाप का गला दबा रहा है, क्योंकि उन दोनों की आपस में नहीं बनती। लेकिन एक ऐसा मिलन दिखा रहा हूँ मैं आपको, जो 40-45 साल के बाद बाप बेटे का मिलन होने जा रहा है। सबसे पहले मेरी तरफ से प्यार भरा आदाब, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है न्यू व्लॉग में। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक हो। नाज़रीन, मैं आज आपको हिस्ट्री एक बताने वाला हूँ। मेरे फादर साहब जो है, उनकी डेथ 45 साल पहले हिमाचल में ही हुई। मेरी सिर्फ 2 सिस्टर थी मुझसे बड़ी, और मैं 4 साल का था। हमारे वालिद साहब तीनों बच्चों के साथ बड़े लाड प्यार करते थे। मेरी जो बहनें थीं उनको चश्मे पर ले जाते थे और उनको नहलाना, उनकी कंघी करना, नए कपड़े पहनाना, और मुझे बड़े प्यार करते थे। फिर अचानक सब कुछ ख़त्म हो गया। काश वो कभी हमें प्यार ना मिला होता। हम सिर्फ 3 भाई बहन थे। एक बहन की उम्र 7 साल थी और एक बहन की एज 10 साल थी। उनको दफन भी यहाँ पर किया, हिमाचल प्रदेश में। आज मैं मिलने के लिए 45 साल के बाद पहुंचा हूँ यहाँ पर। नाज़रीन, ये है दरकाटी विलेज। तो मैं इस वक्त रूबरू हूँ। यहाँ पर कुछ हमारे सिस्टरें हैं, कुछ हमारे भाई हैं, यहाँ पर इकट्ठे हैं। तो इनसे भी हम दराफत कर रहे हैं कि क्या ज़माना था वो, जिस वक्त हमारे वालिद साहब यहाँ पर उसने कदम रखा था अपनी जवानी में। मैं ओनली 10 साल का था और मुझे लेबर का काम करना पड़ा। वो परेशानी, वो दुख, 10 साल का प्यार ख़त्म होने के बाद बड़ी परेशानी उठानी पड़ी, बड़ी गुर्बत के दिन देखने पड़े हमें। हमारी जो सिस्टर थी 7 साल और 10 साल, जिस लखते जिगर को, जिस बेटी को ज्यादा प्यार देते थे, 25 साल के बाद उसकी भी डेथ हो गई, और वो डिस्ट्रिक्ट डोडा भद्रवा के कब्रिस्तान में। वालिद साहब का बड़ा दुख था इसे, फिर हमारा भी इससे बड़ा दुख था। बड़ी मेहनती थी, बड़ी इंटेलिजेंट थी, मैट्रिक की, मगर किसको मालूम था कि इसे भी इस दुनिया छोड़कर चले जाना है। बाप का प्यार मोहब्बत ये दोनों बहनें मुझे देती थी, मगर किसको मालूम था कि इन्होंने भी मेरा साथ छोड़कर इस दुनिया को खैर बाद कह देता। मैं दोनों बहनों का प्यार मोहब्बत सदा याद रखूंगा। अल्लाह ताला इनको जन्नतुल फिरदौस अता करे। बड़ी बहन 10 साल की थी, उनकी बातों पर आप ही वालिद साहब बड़े खुश होते थे कि 40 साल की एज में उनकी भी डेथ। 40 साल की एज में 4 बच्चों को पीछे छोड़कर इस दुनिया को खैरबाद कह दिया है। और माँ का ही प्यार रहा। जो बीच वाली बहन थी उसके भी 3 बच्चे रह गई, जो बड़ी बहन थी उसके भी 4 बच्चे रह गई। ये है तहसील जवाली और विलेज दरकाटी। यहीं पर मेरे वालिद साहब ने आखिरी सांस ली। मैं चोरी चोरी छुपके इन खेतों और पेड़ों की तरफ देख रहा था। कहीं मेरे अब्बू अगर निकल आते हैं जिंदा तो मैं इन्हें सबसे पहले अब्बू पुकार कर गले लगाऊंगा। चंद सिक्कों में कहाँ तुमको वफा मिलती है, चंद सिक्कों में कहाँ तुमको वफा मिलती है। बाप के हाथ भी चूम लो तो दुआ मिलती है। तुम मोहब्बत की नज़र से इन्हें देखो यारो, उनकी मुस्कुराहट में जन्नत की अदा मिलती है। दिल्ली में दरकाटी में जो कब्रिस्तान है वहाँ पर मैं पहुँच गया हूँ।
तो मेरे वालिद साहब यहीं पर उनको दफन किया गया था 45 साल पहले। तो आज मैं बहुत ही इमोशनल हूँ। आज समझ लो कि जैसे कि उनकी डेथ आज ही हुई है, रात दिन मैं रो रहा हूँ कि आज मैं उस धरती को ज़रूर चूमूंगा। चंद मिनटों के बाद 45 साल के बाद बाप बेटे की मुलाकात होने वाली है, जहाँ एक मुद्दत से पुकारा नहीं अबू कहकर, एक मुद्दत से पुकारा नहीं अबू कहकर, एक मुद्दत से हुआ ये लफ्ज़ रुखसत घर से। आज मैं कब्रिस्तान में जाकर तुझे अब्बू बुलाकर बुलाऊंगा, उस कोई शक नहीं। अब्बू आप इतने दूर क्यों चले गए? क्या नाराजगी हमसे थी क्या? इतने दूर चले गए, वो भी तन्हाई में आप हैं। मुझे यकीन ही नहीं था कि सचमुच आपकी मौत हो चुकी है, मगर सचमुच मेरी आंखों ने ये तस्दीक कर लिया कि सचमुच आपकी मौत हो चुकी। आप सचमुच कब्रिस्तान में है इस वक्त। तो हमें 2-2, 3-3 दिन खाना नसीब नहीं होता था। वो परेशानी बहुत जबरदस्त। जब स्कूल में हमें मुश्किल से दाखिल किया तो दूसरे बच्चों के पास कापी और पेन, हमारे पास कुछ भी नहीं हुआ करता। वो दिन बहुत याद आ रहा है वालिद साहब। आज मैं पूरी फरियाद आपके सामने रखने वाला हूँ कि क्या क्या हमारे साथ कैसे कैसे दिन गुजरे, कैसे कैसे दिन गुजारे हमने। मैं इस वक्त कब्रिस्तान में ही रूबरू हूँ। वो दिन मुझे याद आ रहे हैं, पुराने दिन। मैं सिर्फ 4 साल का था जब मैंने सुना, वारदात सुनी कि वाला साहब की डेथ हो गई है हिमाचल प्रदेश। तो बुरे दिन हमें देखने पड़े। फिर उस वक्त हमें मौका ही नहीं मिला कभी बाप कहने का। तो आज में जो तकलीफ़ें हमने झली तो बर्दाश्त की, तो आज मैं वो फरियादें लेकर अपने वालिद साहब के यहाँ कब्रिस्तान में रूबरू हूँ, उनसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। मेरे वालिद साहब ने बड़ा दूर दराज हिमाचल में जाकर अपना डेरा बसा लिया है। दूर दूर का रिश्ता नहीं है यहाँ पर कोई, मगर एक तन्हाई वाली जगह है। और कब्रिस्तान के चारों तरफ बड़े बड़े गांव हैं और एक तरफ पानी का नाला आता है, खड जिसे हम कहते हैं। ये आम का पेड़ है, बहुत बड़ा आम का पेड़ है। यहाँ पर उनको दफन किया गया है। यहाँ पर पुरानी जो कब्रें बनी हुई हैं वो यहीं पर हैं। जिसकी किस्मत में लिखा हो रोना मोहसन, जिसकी किस्मत में लिखा हो रोना मोहसन, वो मुस्करा भी दें तो आंसू निकल आते हैं। कल रात जो खोल कर देखी यारों की किताब, रो पड़े कि क्या क्या खोया है हमने ए जिंदगी। फरियाद मेरे अबू को सुननी पड़ेगी, जरूर सुननी पड़ेगी। पैंतालीस साल बाप बेटे का मिलन होने के बाद अब जुदाई का टाइम आ चुका है। गुर्बत में भी लगता है वो शहजादा, गुर्बत में भी लगता है वो शहजादा, खुशियों का इतना सरमाया होता है और उस बच्चे पर गम की धूप नहीं पड़ती है जिसके सर पर बाप का साया होता है। बार ऐसा भी आया कि 2 दिन हमने कुछ नहीं खाया था, नहीं घर में कुछ भी, आटा नहीं था, कुछ भी नहीं था। फिर हमारी नानी जी ने सुना तो उसने आटा लाया, फिर हमने खाना खाया। उस दिन भी बहुत रोया था हमने कि काश ये कैसे दिन है जो हमें देखने पड़े बचपन में। और फिर मैं दुआएं करता था कि ऐसे दिन किसी को ना आए, वो भी बचपन में। हिमाचल के साथ बहुत प्यार है क्योंकि मेरे वालिद साहब के लिए जगह वहाँ पर मिली है, इसलिए मुझे बहुत प्यार है हिमाचल के लोगों के साथ
और हिमाचल के साथ। मेरी अम्मी, मेरी वालदा मोहतरमा बड़ी तकलीफ़ें उठाई, बड़े दुख उठाए मेरे लिए, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत सुकून आ रहा है कब्रिस्तान में आकर। तो नाज़रीन, जब भी मैं किसी गरीब को देखता हूँ, गरीब के बच्चों को देखता हूँ, तो मैं बहुत रोता हूँ, मैं बहुत इमोशनल हो जाता हूँ, क्योंकि ऐसे दिन मैंने बहुत देखे बचपन में। आज अगर अच्छे दिन हैं, पर वो दिन बहुत याद आते हैं, पुराने दिन। 1 रुपये पर फिर मैं काम करने लगा। एक गुत्थी एक दिन में मुश्किल से पूरा करता था कि मेरी 10 साल एज थी, और रेत 6-6, 7-7, 8-8, 10-10 किलो इकट्ठा करता था। 1 रुपये बनती थी एक डे में, क्यों मैं उठा नहीं सकता था पूरा एक गुत्थी। ऐसे भी दिन फिर देखने पड़े हमें। आज मैं तहसील फतेहपुर, तहसील जवाली के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। दरकाटी का जो विलेज है, वहाँ पर मेरे बाप वहाँ पर दफन है, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मेरा साथ दिया, अपनी गाड़ियों पर घुमाया और मेरे साथ चले। और हमारे बड़े भाई मौसमदीन हैं, तो ये हैं उमर जी, उमर खान हैं ये, तो इनका मैं बड़ा एहसानमंद हूँ, शुक्रगुजार हूँ।